हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास में पूछे जाने वाले 8 क्लास की स्लेट बुक का सबसे पहला चैप्टर तू जिंदा है तो तू जिंदा है तो पार्ट का सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार की बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एंड में लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। तो तू जिंदा है तो पार्ट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो डॉट डॉट किस विधा की रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कविता। ठीक है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट किस विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर ए, कविता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। ठीक है, तो जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। ठीक है, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है तो जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। ठीक है, तो जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आशावादी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आशावादी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन कहता है तो जिंदा है तो द्वारा रचित कविता है। तो जिंदा है तो द्वारा रचित कविता है, मतलब यह जो कविता है किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शंकर शैलेंद्र के द्वारा तो जिंदा है तो कविता कोई रचना या रचित या लिखी गई है। ठीक है, तो जिंदा है के राइटर जो है शंकर शैलेंद्र है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी बहुत ही भयानक क्लास चालू होगा और बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जैसे ही करीब आएगा हम आपको टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। जो यहाँ देंगे वो बिहार बोर्ड में आपको 100% मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है। सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल। ठीक है, सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है, ऑप्शन नंबर सी, लाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वराज का अर्थ है। स्वराज का अर्थ है, तो स्वराज का जो अर्थ है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अपना राज्य। ठीक है, स्वराज का अर्थ अपना राज्य, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हौसले और उत्साहपूर्ण। ठीक है, हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा कवि देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डॉट डॉट ला सकते हो। तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डॉट डॉट ला सकते हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ग। तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला क्वेश्चन कहता है सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी डॉट 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 हो जाती है। सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी डॉट डॉट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंदित। ठीक है, सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी जो है आनंदित हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वाभिमानी। ठीक है, स्वाभिमानी व्यक्ति जिंदा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कहता है, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में देशवासियों को क्या संगठित होने की बात करते हैं। ठीक है, कवि शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में देशवासियों को क्या संगठित होने की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी प्राप्ति के लिए। आज़ादी प्राप्ति के लिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए